क्या कभी किसी योद्धा की गाथा सुनते हुए आपने सोचा है कि जहां वो रहता था, जहां से उसने अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा की, वो जगह कैसी होगी? आज हम चलेंगे मेवाड़ की उस धरती पर जहां की दीवारों ने वीरता देखी, झरोकों ने त्याग के किस्से सुने और हर पत्थर इतिहास की आवाज सुनाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त शौर्य और मैं आ गया हूं झीलों की नगरी उदयपुर में। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर बहुत ही शानदार है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं महाराणा प्रताप का महल, यानी कि सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर। अभी मैं हो गया हूँ रेडी और सबसे पहले जाऊंगा नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर नाश्ते में कचौरी बहुत शानदार मिलती है। नाश्ता करने के बाद फिर चलेंगे सिटी पैलेस। नाश्ता करने के लिए मैं आ गया हूँ जोधाना स्वीट्स पर और भाई इनकी कचौरियाँ बहुत ही लाजवाब है और कचौरी के साथ अगर आपको इमरती भी मिल जाए तो क्या कहना। अभी हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस के बेस्ट पोल पर, जिसे बड़ी पोल बोलते हैं। सिटी पैलेस में एंटर करने के लिए दो दरवाजे हैं, एक है गणेश पोल और दूसरा ये बड़ी पोल। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो गणेश पोल की तरफ से जाइएगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वो लेक पिछोला की साइड से है तो वो देखने में बहुत सुंदर है। और यहाँ से एंटर करने में पर हेड लगेंगे 400 रुपए। आप जो ये बड़ा सा दरवाजा देख रहे हैं ये है बड़ी पोल गेट और आप देखेंगे कि पुराने जमाने में ये कितने मजबूत दरवाजे बनाते थे। और इसके सामने है ये त्रिपोलिया दरवाजा। ये त्रिपोलिया दरवाजा वो दरवाजा है, जब कभी युद्ध होता था तो महाराणा अपनी सेना को लेकर इसी दरवाजे से मार्च करते हुए निकलते थे। और आज की तारीख में यहाँ पर दोनों तरफ रखी हुई है ये विशालकाय तोप। अगर इस महल के निर्माण की बात करें तो 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इसे बनवाना स्टार्ट किया था। जब चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो राणा उदय सिंह एक दिन लेक पिछोला के पास बैठे थे और तभी उन्हें एक संत मिले कि आप अपनी राजधानी यहाँ बनाओ। तो उन्होंने फिर इस उदयपुर सिटी की नींव रखी और यहीं पर बनवाया ये सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस कोई एक महल नहीं बल्कि लगभग 22 महलों का समूह है। इसका निर्माण अलग अलग राजाओं ने करीब 400 वर्षों में कराया था। महाराणा उदय सिंह ने इसकी नींव रखी थी, फिर महाराणा प्रताप और फिर उनके उत्तराधिकारियों ने इसे और ज्यादा भव्य बनवाया था। अब चलते हैं महल के अंदर और अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर लगी हुई है मेवाड़ के राजाओं की लिस्ट। आप पढ़ सकते हैं कि किस किस ने मेवाड़ के ऊपर राज किया और अभी कौन है यहाँ का राजा। आज भी जब हम वीर रस पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण दिया जाता है महाराणा प्रताप की वीरता का। तो अभी मैं लेकर चलने वाला हूं आपको महाराणा प्रताप के खजाने की ओर, यानी कि महाराणा प्रताप के हथियार। वो हथियार जिनसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के रण क्षेत्र में इतिहास रच दिया। कहा जाता है कि उनकी तलवार का वजन इतना था कि आम इंसान उसे आसानी से हिला भी नहीं पाता था और उनके कवच का वजन था 72 किलो और जो भाला वो चलाते थे उसका वजन था लगभग 80 किलो। और यहीं पर बना हुआ है चेतक का स्टैचू, वो घोड़ा जिसने आखिरी सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की। हल्दी घाटी की लड़ाई में घायल होने के बावजूद भी चेतक ने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला था। और तभी तो इसके बारे में कहा जाता है कि रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस महल में इतने सारे हथियार हैं कि शायद ही आपने किसी और महल में इतने हथियार एक साथ देखे हों। और इन्हें देखकर लगता है कि भाई महाराणा प्रताप वाकई में लड़े होंगे, क्योंकि इतने हथियार बाकी किसी महल में आपको दिखाई नहीं देंगे और देख के फील आता है कि यार क्या लड़े होंगे। इन हथियारों को देखकर महाराणा प्रताप की एक बात और याद आ गई कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने घोड़े पर बैठे हुए बहलोल खान को एक ही बार में ऊपर से नीचे तक बीच से काट दिया था। महाराणा प्रताप का परिवार हमेशा से वीरता का प्रतीक रहा है और ये है उनके दादाजी राणा सांगा का स्टैचू, जो अपना एक आंख और एक हाथ गंवाने के बाद भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों के साथ लड़ते रहे अपनी आखिरी सांस तक। महाराणा प्रताप के शौर्य की कहानी तो यहाँ खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं आया हूँ आपको उनका महल दिखाने के लिए। तो अभी चलता हूँ महल का अगला भाग दिखाने के लिए कि कितना खास है ये महल। यहाँ पर लगी हुई ये पेंटिंग हल्दी घाटी की लड़ाई को दर्शाती है कि कैसे महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई। और अभी चलते हैं इधर महाराणा प्रताप कक्ष की ओर और सामने ही बैठे हैं महाराणा प्रताप स्टैचू के रूप में। इस कक्ष में लगी हुई हैं कुछ पेंटिंग्स जो उनके जीवन को दर्शाती है, जैसे कि ये पेंटिंग दर्शाती है कि हल्दी घाटी का जायजा ले रहे हैं महाराणा प्रताप और यहाँ अपने सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर हाथी पर बैठे हुए मानसिंह
के ऊपर ना चेतक से ही हमला कर दिया था महाराणा प्रताप ने, और ये बहलोल खान को उसके घोड़े सहित एक ही बार में पूरा काट दिया था पीछे से। और यहाँ पर जब चेतक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा देकर उनकी मदद की थी। और यहाँ रखी हुई है हल्दी घाटी की मिट्टी। अब मैं आ गया हूँ सिटी पैलेस की छत पर, और छत पर से जो नज़ारा है बहुत शानदार दिखाई देता है। ये है पीछे लेक पिछोला और ये है अरावली की पहाड़ी। तो इस ओर से जब देखते हैं ना तो महल बहुत शानदार दिखाई देता है। और सिटी पैलेस की छत पर ही बना हुआ है ये शाही बगीचा, जहाँ पर पुराने समय में राजा रानी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते होंगे। और मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि उदयपुर सिटी कैसा दिखाई देता है यहाँ से। ये देखिए नज़ारे। ये जो आप लेक पिछोला के बीचों बीच व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है जगमंदिर पैलेस। इसे भी दिखाऊंगा मैं आपको जब पीछे लेक पिछोला की साइड चलूंगा। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे। लोग कहते हैं कि उस समय 7 फुट 7.5 फुट के लोग होते थे, और मैं हूँ जस्ट 6 फुट 2 इंच का, और मुझे इन सीढ़ियों पर चलने में दिक्कत हो रही है कि मेरा सर ना टकरा जाए। तो उस समय लोग कैसे चलते होंगे यहाँ, है कि नहीं? अच्छा, एक बात और, महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि उनके महल में केवल हथियार ही मिलेंगे, पूरी राशि ठाट-बाट के साथ रहते थे। और आज भी जो यहाँ के राजा हैं जो यहाँ रहते हैं, लक्ष्यराज सिंह, उनके पास प्राइवेट जेट, विंटेज कार वगैरह सब कुछ मिलेंगी। तो पूरी राशि ठाट-बाट के साथ रहते थे ये लोग। ये देखिए यहाँ से जो पूरा जो सिटी है ना, कितना शानदार दिखाई देता है, पूरा वाइट। और इसे वाइट सिटी भी बोलते हैं, लेक सिटी और वाइट सिटी दोनों बोलते हैं इसे। अभी मैं आपको महल के उस हिस्से में ले आया हूँ जिसे बोलते हैं मोर चौक। यहाँ पर आपको राजपूती और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बहुत ही सुंदर मोर की प्रतिमाएं बनी हुई मिल जाएंगी, जिन्हें बनाया गया है कांच और संगमरमर से। ऐसा नहीं है कि पुराने राजा महाराजा लोग केवल अपने शासन और युद्ध के लिए ही फेमस होते थे, बल्कि वो वास्तुकला, नृत्य और संगीत से भी उतना ही प्रेम करते थे। और यहाँ पर भी आपको पुराने जमाने से लेकर और आज तक के सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे देखने को। तो कैसी लगी आपको महाराणा प्रताप के सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।